राहुल भाई नॉनवेज खाते हो आप? रात सी बात अलग है। झटके और हलाल का फर्क क्या है वो समझिए। जब भी किसी मांस को जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो उसमें विंड पाइप होता है। पहले हलाल में सबसे पहले वो काटा जाता है। उसमें क्या है, उसका जो शरीर का जितना भी ब्लड है वो एक साथ निकलता है। उसमें जितने भी नेगेटिव सेल्स होते हैं सब चले जाते हैं। झटके में वो सारे के सारे रक्त जो अंदर रह जाता है, ब्लड पूरा अंदर रह जाता है। इसी वजह से वो जो मांस है उसके दूषित होने के चांसेस होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हलाल गोश्त खाने का हुक्म फरमाया है। वो गोश्त, वो जानवर जिस पर अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर मुर्दार का गोश्त, उसका खून और खिंजीर का गोश्त हराम फरमा दिया है। अब हलाल गोश्त और झटके वाले गोश्त में फ़र्क क्या है? इससे पहले ये जान लें कि आज के हमारे जो मुसलमान हैं, आज की जो हमारी कौम है, वो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के बड़े धड़ल्ले से रेस्टोरेंट्स में जाके, KFC में, डोमिनोज़ में और दीगर जो मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जाते हैं और नॉनवेज खाते हैं बग़ैर तहक़ीक़ किए कि ये हलाल है या हराम है। यानी हलाल किया हुआ गोश्त है, ज़िबा किया हुआ गोश्त है इसका, या फिर झटके वाला गोश्त है। जबकि चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने हम पर इन गोश्त को, यानी जो मुर्दार है और जिस पर रब का नाम ना लिया गया हो, वो उसको हराम फरमा दिया है, तो हमें तहक़ीक़ करके ही गोश्त खाना चाहिए। अब झटके वाले गोश्त और हलाल गोश्त में फ़र्क क्या है, इनके नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं, यानी हलाल गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और झटके वाले गोश्त के क्या नुकसानात हैं। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि हलाल गोश्त ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हर तरह से फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब जानवर को ज़िबा किया जाता है, मुर्गा हो या बकरा हो या कोई भी जानवर जो ज़िबा किया जाता है खाने के लिए जायज़ है जो, तो उस वक्त ज़िबा करते वक्त जानवर की गर्दन को एक बार में अलग नहीं किया जाता। ज़िबा करते वक्त जब छुरी चलाई जाती है तो एक नस होती है जिसको विंड पाइप कहा जाता है, पहले उसे काटा जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए जो जानवर के जिस्म का खून है वो पूरी तरीके से एक बारगी में बाहर निकल जाता है, वो जिस्म में बाकी नहीं रहता। और गोश्त से जितने भी जरासीन हैं, जितने भी नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, सब जिस्म से उसके निकल जाते हैं। इसलिए गोश्त बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके खाने में फिर कोई नुकसान नहीं है। और झटके वाले में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट गर्दन को जानवर के जिस्म से अलग कर दिया जाता है एक ही बार में, जिसकी वजह से जिस्म से खून बाहर नहीं निकलता, खून गोश्त में बाकी रह जाता है, सारे बैक्टीरियाज उसमें बाकी रह जाते हैं और उसकी वजह से बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा इम्कान पैदा हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। आपके लिए मैं इसको और पुख्ता करने के लिए एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये एक हिंदू भाई है, ये खुद इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो है हलाल गोश्त ज़्यादा फ़ायदेमंद है झटके वाले गोश्त के मुकाबले में, जबकि झटके वाले गोश्त फ़ायदेमंद है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है उसका। तो आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें। रात सी बात अलग है। झटके और हलाल का फर्क क्या है वो समझिए। जब भी किसी मांस को जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो उसमें विंड पाइप होता है। पहले हलाल में सबसे पहले वो काटा जाता है। उसमें क्या है, उसका जो शरीर का जितना भी ब्लड है वो एक साथ निकलता है। उसमें जितने भी नेगेटिव सेल्स होते हैं सब चले जाते हैं। झटके में वो सारे के सारे रक्त जो अंदर रह जाता है, ब्लड पूरा अंदर रह जाता है। इसी वजह से वो जो मांस है उसके दूषित होने के चांसेस होते हैं।